हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक नए वीडियो में। और आज मैं आपको ऐसी 5 गलतियां बताने वाला हूं जिसकी वजह से आप परफेक्ट मोबाइल रिपेयरिंग नहीं सीख पाते हैं। सो अगर आपको परफेक्ट मोबाइल रिपेयरिंग सीखना है, करना है और अपने आप को एक परफेक्ट टेक्नीशियन के तौर पर चारों तरफ मशहूर करना है, तो आप इन 5 गलतियों को कभी मत करना। सो पहली गलती तो वही होती है जो हम इस फील्ड में आए क्यों हैं। इस फील्ड में अगर आप आए हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा, आपको इंक्रेज कर रहा था कि आप इस फील्ड में जाओ और अपना अपना परफॉर्मेंस दो। एक्चुअली अगर आप मैथ साइड से हो, इंटर में आपकी मैथ थी, साइंस था, फिजिक्स था, तब आप इस फील्ड के लिए परफेक्ट हो। बिकॉज अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स इनके बारे में नहीं जाना, करंट के फ्लो के बारे में नहीं जाना, सर्किट के बारे में नहीं जाना, फ्रिक्वेंसीज के बारे में नहीं जाना, तो आप परफेक्ट टेक्नीशियन बन तो कभी नहीं सकते हैं। हाँ, अगर बाद में आप उतनी मेहनत करते हैं तो आपको 3 से 4 साल लगते हैं इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। अब जैसे मैं बैकग्राउंड से फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, साइन कॉस टेन कॉट, ये सारी चीज़ों को अगर आप रियलिटी में समझोगे, अगर साइन कॉस टेन कॉट को आप रियलिटी में समझोगे तो आपको वही चीज़ें मिलेगी जो एक मोबाइल रिपेयरिंग की फ्रिक्वेंसीज होती हैं, वही चीज़ें आपको साइन कॉस टेन कॉट में एक्चुअली में मिलेंगी। सो अगर आपका बैकग्राउंड पीछे से इस फील्ड का है, रिपेयरिंग फील्ड का है, देखो मैं रिपेयरिंग को इस नज़रिए से देखता हूँ, मैं रिपेयरिंग को ऐसे नज़रिए से देखता हूँ कि ये एक तरह से मोबाइल बनाना है, मोबाइल का डेवलपमेंट करना है। हाँ, मानते हैं कि हम उस कंपनी में नहीं है, उस पर्टिकुलर जहाँ पे डेवलपमेंट होता है वहाँ पे नहीं है, लेकिन एक तरह से बना तो हम भी मोबाइल ही रहे हैं। तो हमें मोबाइल कैसे बनता है इतने का नॉलेज होना चाहिए। इस मोबाइल को डिज़ाइन किया गया है, इस आईसी को डिज़ाइन किया गया है, कैसे किया गया है, इतने का नॉलेज जब होगा हमें, तब हम जाके परफेक्ट टेक्नीशियन बनेंगे। और तो नॉर्मल 80% रिपेयरिंग होती है वो तो सिर्फ कॉम्बो फिटिंग, रिंगर, माइक, स्पीकर वगैरह वगैरह चेंज करके सिर्फ नॉर्मल 80% रिपेयरिंग होती है। जो 20% जो बचता है वो होता है मेन कोर रिपेयरिंग, जिसे करने के लिए आपको मेंटली काफ़ी पहले से तैयार होना होगा, जिसको सीखने के लिए आपको पहले से आपका बैकअप होना चाहिए आपको। अब इन पहली गलती तो ये थी कि अगर आपका इस फील्ड में नॉलेज नहीं है, आप आर्ट से आते हैं या आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है, तो इस फील्ड में ना आइए, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि ये ऐसी फील्ड है जहाँ पे इंटेलिजेंट लोगों का होना ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के हमें एक ऐसा डेवलपमेंट करना है, वहाँ पे हमें ऐसे नहीं, अंधबाजी में नहीं होता है। किसी का 50,000 का फ़ोन आप बना रहे हो, गलती से कुछ भी हो गया तो क्या होगा, कुछ कर पाओगे? उसके बाद दूसरे टेक्नीशियन को आप सौंप दोगे, खराब करके दे दोगे, झगड़ा होगा, चला जाएगा कस्टमर, वो तो दुखी हो जाएगा ना। ये बात होती है। सो मोबाइल रिपेयरिंग सीखते समय पहली गलती, अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो तो आपका जो बैकग्राउंड है वो मैथ से होना चाहिए और फिजिक्स से होना चाहिए। ये होना कंपलसरी नहीं है, आपकी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो दूसरी गलती क्या है, मोबाइल रिपेयरिंग सीखते समय जो मैंने गलती करी, मैं साइंस बैकग्राउंड से था, इसीलिए मैंने इस फील्ड को चूज किया, मैंने इस फील्ड को चूज किया और मैंने 89%, 80 से 100% दिया। आफ्टर दैट, उसके बाद मैं इस फील्ड में जल्दबाजी कर बैठा। जल्दबाजी क्या, जब मैं इंस्टीट्यूट में सीख रहा था तो मुझे लगा कि मैंने सब सीख लिया, एक दो फॉर्म पढ़े, बाकायदे पढ़े, फिर मुझे लगा कि मैंने सब कुछ सीख लिया। मोबाइल में एक आईसी उठा के लगा देने से आप मोबाइल रिपेयरिंग नहीं सीख जाते हैं। इसके लिए आपको वेरियस ऑफ फोन्स खोलने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं। जब आप कंप्लीटली 1 से 2 हज़ार 3 हज़ार फ़ोन बना चुके होंगे, इतना काम कर चुके होंगे, तो वो जो आपके दिमाग का बैकअप बनता है वो जाके एक कोर रिपेयरिंग होती है। इन एक्चुअली में क्या होता है भाई साहब, आपको पास इतना टाइम नहीं है कि आपको ये फ़ोन दे दिया जाएगा तो आप 3 घंटे में बना के दे देंगे तो आप मोबाइल टेक्नीशियन है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपके हाथ पे फ़ोन आया, फटाफट फटाफट खोला, बंधा, ये प्रॉब्लम थी, हाँ ये प्रॉब्लम थी, यहाँ से प्रॉब्लम आई, इसको किया। ये स्पीड होनी चाहिए, एक फ़ोन 15 मिनट में कंप्लीट होना चाहिए। इसलिए सो मोबाइल रिपेयरिंग को ऐसे सीखो कि हाथ सेट हो जाए, टेबल पे बैठते समय पट 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 काम हो जाए। ये होता है टेक्नीशियन। उसको ऐसा ना लगे, हाँ कभी कभार ऐसा फॉल्ट आता है जो आपको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मोबाइल टेक्नीशियन वही होता है जो फटाफट फटाफट फॉल्ट देखते ही समझ जाता है कि हाँ कहाँ से फॉल्ट है। सो ऐसा टेक्नीशियन बनने का कि जिसमें आप तुरंत अंडरस्टैंड, फटाफट काम करने का। मेरे साथ कैसे बहुत लोग हैं जो इसे पट 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 काम, उनको पता है कहाँ से प्रॉब्लम है, क्या करना है, क्या करना है, कैसा पट्टा उठाना है, क्या। अधिकतर लोग कॉम्बो निकालने का सही तरीका नहीं पता है उनको, कॉम्बो पैक करने का सही तरीका नहीं पता है उनको। तो क्या घंटा मोबाइल रिपेयरिंग कर रहे हो, नहीं पता, ऐसा नहीं करने का। अगर मोबाइल टेक्नीशियन बनना है तो परफेक्ट काम करना पड़ेगा।
करना होगा। सो ये दूसरी गलती है। और अगर आप इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हो सीखने के लिए, तो इंस्टीट्यूट में जाते वक्त कई चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान में रख के जाइए, क्योंकि अगर कुछ इंस्टीट्यूट इंडिया में ऐसे भी हैं जो सिर्फ पैसे लेते हैं, आपको नॉर्मली देखेंगे जंपर मरा देंगे, आईसी रिवॉल्विंग तक करवा देंगे। लेकिन एक बात ये क्लियर दिमाग के अंदर सेव कर लेनी है कि एक इंस्टीट्यूट में बैठकर आईसी डालने का जो एक्सपीरियंस है वो दुकान में बैठ के कनेक्टर लगाने के एक्सपीरियंस से बहुत कम है। आप इंस्टीट्यूट में 80 आईसी डाल दीजिए, लेकिन अगर जब आप दुकान पे बैठेंगे तो वहाँ पे आपके पास फ़ोन होगा जिस पे आपको प्रैक्टिकल नहीं करने का है, उसको बना के देने का है। कस्टमर का 25,000 का 30,000 का फ़ोन है, उसमें आपको प्रैक्टिकल नहीं करने का, उसको बना के देने का है। सो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि क्या है रियल नॉलेज, क्या है रियल एक्सपीरियंस। अगर कोई 10 साल से काम कर रहा है, एक्चुअली में लगता क्या है कि जैसे मैं हूँ, मैं काम सीख के आया बड़े इंस्टीट्यूट से, अपने आप को 30 मार खा समझता हूँ। जो 15 साल से वो काम कर रहा है उसका एक्सपीरियंस मायने रखता है। आप 3 महीने में 30 मार खा नहीं बन जाओगे, ऐसा होता है। अगर जो 15 साल से है वो अगर सिर्फ पावर आईसी डालता है, भले ही आप सीपीयू डाल लेते हो, आपने इंस्टीट्यूट में सीपीयू का भी प्रैक्टिस किया हो, लेकिन जो 15 साल से आईसी डाल रहा है उस पर भरोसा ज़्यादा होगा लोगों का, आपके ऊपर भरोसा नहीं होगा। आपको भी उतना टाइम देना पड़ेगा, 15 साल नहीं तो 5 साल तो देना ही पड़ेगा, कितने भी आप टैलेंटेड हो। सो एक्सपीरियंस मैटर करता है, तो एक्सपीरियंस बढ़ाइए। और इंस्टीट्यूट में जाते समय कुछ चीज़ें ध्यान रखिए, जैसे कि वहाँ पे कौन सिखाता है, कितने लेवल का उसने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या बनाया है, कैसा टेक्नीशियन है, या उसको कितना नॉलेज है। उसके बाद उस इंस्टीट्यूट में सब कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता लगा आपके पास टूल ही नहीं है। उसके बाद अब देखिए, एक चीज़ मैंने सबसे अलग हटा के रखी, वो चीज़ है आपका जो खान पान है। मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में भी खान पान बहुत ज़रूरी है। आप अगर बॉक्सिंग करते हैं या जिम जाते हैं या किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में हैं, तो आपको खान पान की ज़रूरत है। लेकिन इस फील्ड में भी आपको खाने पीने का जो ध्यान रखना होता है, बहुत ज़रूरी ध्यान रखना होता है। क्योंकि इस फील्ड में जब आप लर्निंग सीखने जाते हैं तो आपको 3 महीने का समय मिलता है। 3 महीना तो मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, कोई भी मोबाइल इंस्टीट्यूट अभी 3 महीने की ट्रेनिंग नहीं देता है, बहुत कम देता है। तो आपको उतना दिमागी एक्सपर्ट करना पड़ता है, हैंड सेटअप एफर्ट करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। आपको 12-12 घंटे पढ़ाया जाता है। सो इतनी सारी का इतना सारा कंटेंट जब आप लेते हैं, उसके बाद जब आपको काम दिया जाता है उसको सक्सेसफुली करके देना होता है। तो इन सारी चीज़ में बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, टाइम मतलब लगता है। और टाइम के साथ साथ आपको मेंटली बहुत प्रिपेयर होना पड़ता है। अगर आपकी बॉडी फिट नहीं है तो आप उतना दिमाग लगा नहीं पाएंगे, उतना देर तक कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। सो बॉडी से खान पान से होना बहुत ज़रूरी है। और 80% लोग इस फील्ड में आने से पहले ही सिगरेट जो सिगरेट होता है, सिगरेट पीने वाला, उसके आदी हो जाते हैं। क्योंकि वो 12-12 घंटे तक जब स्ट्रेस करते हैं तो उनको कुछ ना कुछ ऐसा नशे वाला चाहिए होना चाहिए। तो आप अगर इस फील्ड में आते हैं तो खान पान आपका सही होना चाहिए। तो मैंने कुछ लोगों को ऐसे भी देखा है जो 1-1 साल 2-2 साल सिर्फ अभी तक सिर्फ चार्जिंग कनेक्टर ही लगा रहे हैं। भाई साहब, अगर आपके अंदर दम है, अगर आप इन एक्चुअली में सही में मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, तो आप 2 साल के अंदर नॉर्मल काम तो कंप्लीट ही कर जाएंगे। और अगर 3 साल लगता है, 4 साल, 3 साल बहुत ज़्यादा है मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के लिए। एक मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के लिए 3 साल बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप उतना एफर्ट देते हैं तब। क्योंकि ये मोबाइल रिपेयरिंग के अंदर बहुत सारी अब नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। भाई आईफोन, अभी एंड्रॉयड के अंदर ही कितनी सारी टेक्नोलॉजीज, FOD हो गया, और NFC हो गया, ये सारी सर्किट जो होते हैं ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और इन्हें अगर देखो NFC ऐसी में कोई प्रॉब्लम आती है तब आप अगर उसका अच्छा खासा चार्ज कर सकते हो, ये होता है। और एक मैं आपको एक छोटा सा हिंट और दे दूँ, जब भी आप फ़ोन खोलें, जब भी आप फ़ोन खोलने बैठें, तो पूरे फ़ोन पर एक बार नज़र घुमा लें, क्या है क्या नहीं है, कैसा है, कहाँ टूटा है, क्या है, ये सब जब आप देख लेंगे। और बैटरियों पर विशेष ध्यान दें। अगर आप स्मार्टफोन की रिपेयरिंग करते हैं तो बैटरी पर विशेष ध्यान दें, नहीं तो बैटरी आप चेंज हो जाती हैं, एक्सचेंज हो जाती हैं, कई फ़ोन आने पे चेंज हो जाती हैं। तो इन चीज़ों पर। और हाँ, और जैसे भी कस्टमर आता है आपके पास, ये सारे जो पॉइंट्स मैं दे रहा हूँ ये काफ़ी रीजनल पॉइंट्स हैं, पे ध्यान देने का। अगर कस्टमर आता है, अगर आप कस्टमर डीलिंग भी करते हैं, तो जो कस्टमर आता है उसको कुछ ना कुछ कार्ड बना के दीजिए। क्योंकि आप मोबाइल रिपेयरिंग कर रहे हैं तो उस समय क्या होता है, आपका पूरा ध्यान मोबाइल रिपेयरिंग पे होता है, दिमाग आपका उधर ही होता है, सर्किट में होता है। तो कौन सा कस्टमर आया, क्या लेके गया, आप भूल जाएंगे। सो आप एक कार्ड बना के रखिए उसको देने का। किसी के कोई मोबाइल लेने का, उससे पहले कार्ड लीजिए जो आपने दिया था, और तब उसको मोबाइल फ़ोन दीजिए, नहीं तो ऐसा आप फंस सकते हैं। ये सारे एक्सपीरियंसेस हैं मेरे, जो मैंने अपने सीखते समय मैंने गलतियाँ करी हैं। मैंने फ़ोन भी दे दिया दूसरे को, क्या होता है उस समय दिमाग सर्किट में होता है, पूरा मोबाइल के एक सर्किट में आईसी में घुसे पड़े हैं, दिमाग तो उधर है, अगर उधर ध्यान हटाए तो काम नहीं होगा। सो कस्टमर को जो चेहरे से पहचानना होता है वो थोड़ा सा डिफरेंस अगर हो गया चेहरे में, जैसे दो लोगों का चेहरा कुछ कुछ मैच करता है, तो फिर आप वहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे और दूसरे का फ़ोन दूसरे को देकर बैठ जाओगे, और फिर तो बवाल ही होगा फिर।
बवाल क्या होगा, 10 लोग लेके आएगा वो, फिर आपको फिर कुछ दिन आपको वहाँ से हटना ही पड़ेगा। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। मोबाइल पे फिर इतनी आसान नहीं है, छोटी सी गलती आपको हिला के रख देती है। अगर अभी फ़ोन बनने के लिए आपके पास है, गलती से उसका कोई एक पार्ट मिसिंग हो गया, कुछ भी, जैसे लाइक मान लो आपने पूरा फ़ोन पूरा बोर्ड पे काम कर रहे हैं, उसके बाद जस्ट एक कैमरा गायब हो गया, आप फिर दिमाग ख़राब हो जाता है, फिर जो काम होना भी होता है वो नहीं होता है। रॉयल गेमिंग फील्ड में सीखते समय क्या होता है, अगर आप ये सोचें कि मुझे अकेले दे दिया जाए, मुझे फ़ोन दे दिया जाए, मैं बना के दे दूँगा, तो ये गलत सोच है आपकी। आपको जितना ज़्यादा लोगों के बीच में बैठ कर मोबाइल रिपेयरिंग करेंगे, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप बेटर मोबाइल रिपेयरिंग सीख पाएंगे। सो भागिए मत, डोंट टेक टेंशन, करते रहिए, होगा ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।